हेलो दोस्तों, मैं जोनीगर आज से अपनी स्टडी स्टार्ट करेंगे दोबारा वापस अपने नए यूट्यूब चैनल से। तो स्टार्टिंग करते हैं अपनी हिस्ट्री से कि इतिहास क्या कहते हैं, इतिहास के बारे में हम क्या जान सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग इतिहास से कि इतिहास किसे कहते हैं। तो जो इतिहास है आपका, ये दो शब्दों से मिलकर बने, इति प्लस हास, जहाँ इति का मतलब है अतीत, अतीत यानी कि बीता हुआ समय, बीता हुआ समय, जो समय बीत गया। और हास का मतलब है घटना, हास का मतलब है घटना। तो घटना यानी बीतते हुए समय में जो घटनाएं हुई हैं या अतीत में जो घटनाएं हुई हैं, जहाँ से अपने को पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि इतिहास की घटनाओं के बारे में जो अध्ययन होता है वो सब क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। ये दो शब्दों से मिलकर बने, इति प्लस हास यानी इतिहास। और इति का मतलब अतीत, हास का मतलब घटना। अतीत की घटनाओं का अध्ययन इतिहास कहलाता है, नॉर्मल शब्दों में अपने ये बात करें। अब बात आती है कि इतिहास को पढ़ना जरूरी क्यों है, कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि अपने को इसको पढ़ना पड़ रहा है। ना पढ़े तो काम तो वैसे भी चल जाएगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ इस चीज़ को। तो इतिहास को पढ़ना आवश्यक इसलिए है कि ताकि हम जान सकें कि हमारा जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो विकास होता रहा वो किस प्रकार से, किस क्रम से होता रहा। जब तक हम इतिहास की घटनाओं से कुछ सीखेंगे नहीं, कुछ उनको अपने जीवन में लेके नहीं आएंगे, तब तक अपने प्रगति नहीं कर सकते। कि अपने जीवन में कुछ भी प्रगति करने के लिए अपने को इतिहास पढ़ना आवश्यक ही है। जब तक हम इतिहास को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, हम प्रगति नहीं कर पाएंगे, है ना। दूसरी बात ये उठती है कि इतिहास की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, यानी इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो इतिहास का जो पिता है उसे कहा जाता है हेरोडोटस को। तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने भी एक बुक लिखी थी इतिहास में, हिस्टोरिका नाम था उसका। तो इतिहास का क्रम तभी से स्टार्ट है जब से ये पृथ्वी, तो पृथ्वी के साथ साथ इतिहास चलता आ रहा है ना। अगर हम इतिहास को गौर से पढ़ें, हमें अपने हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि मानव ने कब से खेती करनी स्टार्ट की, कब से उसको पता लगा कि आग कैसे जनरेट करते हैं, है ना। तो फसलें कब से स्टार्ट हुई। तो यानी कि अपने जो भी क्वेश्चन होते हैं, छोटे माइनर से माइनर और बड़े से बड़े, सबका आंसर अपने को कहाँ मिल जाएगा, इस शब्द के अंदर, इस किताब के अंदर छुपा हुआ है। जब तक हम इतिहास को अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, तब तक हमें अपने बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में, किसी के बारे में कुछ भी पता नहीं लग पाएगा अच्छे से। तो अब आगे एक प्रश्न हो आता है कि इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। कि कब कोई ऐसा सिस्टम तो है नहीं था कि उन्होंने कोई वीडियो बना के देख दी, छोड़ दी कि आज से 5 साल बाद वो बच्चे हमें देख रहे होंगे तो वीडियो देख के काम चला लेंगे। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं था। कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें होंगी जिनसे अपने को पता लग रहा होगा कि ये इस इतिहास से संबंधित है, ये इस काल से संबंधित है, ये इस चीज़ से संबंधित है, ये इस राजा की है ना। तो उसके अंदर अपने पास क्या आते हैं, एक तो आते हैं ग्रंथ या बुक्स, अभिलेख, पुराने बर्तन जो दबे हुए थे जमीन में। उसके अलावा इसके अंदर अपने को मिलते हैं शिलालेख, उसके बाद अपने को इसमें मिलते हैं मनके, स्तूप, प्राचीन सभ्यताएं। पर अगर अपने देखें कि मेन क्या क्या है, तो मेन इसके अंदर क्या होते हैं, एक तो होते हैं पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत।
दूसरे होते हैं साहित्य, और तीसरे होते हैं यात्री। इसमें क्या होता है, पुरातात्विक स्रोत होते हैं जो पुराने समय में अपने को, पुराने समय के जो अपने को वो क्या कहते हैं उनको सामान मिले हैं खुदाई के समय, जैसे आभूषण, बर्तन, मनके, ये सब क्या होते हैं, पुरातात्विक स्रोत होते हैं। सिक्के, सिक्कों से भी पता लगता है कि कौन से समय के सिक्के हैं, कौन से राजा के हैं, क्योंकि तब जो भी राजा होता था, जाहिर सी बात है जिसका शासन होगा वो अपना नाम सिक्कों के ऊपर अवश्य देगा, है ना। उसके बाद साहित्य, साहित्य यानी ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ, कुछ धार्मिक ग्रंथ थे, कुछ व्यापारिक ग्रंथ थे, है ना। तो धार्मिक ग्रंथ में जैसे महाभारत होगी, सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत, है ना। अल-बिरूनी की एक और किताब थी, किताब उल हिंद, किताब उल हिंद, इससे भी पता लगता है। उसके अलावा यात्री, यात्री कौन कौन से, जो उस समय भारत में आए होंगे किसी कारण में, और उन्होंने भारत की यात्रा की होगी, भारत के बारे में जाना होगा, और उसके बाद उन्होंने जाके अपना वृत्तांत उन सबको बताया होगा, अपना यात्रा वृत्तांत कि हमने वहाँ पे यात्रा के दौरान क्या क्या देखा, अपना और उनका कंपैरिजन किया होगा कि उनके देश में क्या हो रहा है, अपने देश में क्या हो रहा है। तो उन्होंने भी कुछ किताबें या फिर कुछ ऐसी उनको बातें बताई होंगी, ऐसे कुछ जरिया बनाए होंगे जिससे आज अपने जान सकते हैं कि इतिहास के बारे में उन्होंने अपनी क्या राय दी। तो इसके अंदर आते हैं जैसे कर्नल जेम्स बॉन्ड का नाम सुना होगा आपने, कर्नल जेम्स बॉन्ड, और अल-बिरूनी, ये उज्बेकिस्तान से आए थे। अल-बिरूनी तो उज्बेकिस्तान से आया था, और इब्न बतूता, ये सब कौन है, ये सब के सब यात्री हैं जिन्होंने भारत की यात्राएं की। उसके बाद अपने यात्रा वृत्तांत में उन्होंने कुछ ने किताबें लिखी, और कुछ ने स्पेशल इंडिया के ऊपर या राजस्थान की हिस्ट्री के ऊपर ही बुक्स लिखी थी। इसमें कर्नल जेम्स बॉन्ड ने, है ना, इन्होंने किताब लिखी थी भारत की हिस्ट्री पे। इन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था भारत के बारे में। जब ये इंडिया में आए इब्न बतूता, तो इसमें दो चीज़ें देखी थी, एक तो नारियल का पेड़, नारियल को, और उसकी तुलना की थी इसने मानव के सिर से, मानव के सिर से, और एक इसने देखा था पान, पान का पौधा। तो उसके बारे में इसने बोला था कि ये एकमात्र ऐसा पेड़ है जिसका कोई फल नहीं होता, जिसका फल नहीं होता, सिर्फ इसे पत्तों के लिए उगाया जाता है। तो सब ने, जितने भी यात्री आए, सब ने अपनी अपनी अलग अलग व्यथा रखी। एक और आया था फ्रांसवा बर्नियर, है ना, फ्रांसवा बर्नियर, फ्रांसवा बर्नियर। तो इन्होंने भी एक किताब लिखी भारत की हिस्ट्री पे, है ना। तो ये आए थे मुगल समय में। जाहिर सी बात है जो जिस राजा के समय में आएगा वो उसी राजा की चर्चा ज़्यादा करेगा। जैसे मैक्सट्रीज था, वो आया था, है ना, वो आया था, किसके समय में आया था, जिसने इंडी का बुक लिखी थी, ये आया था चंद्रगुप्त के समय में आया था, चंद्रगुप्त के समय में आया था। और जो ये था ये मुगलों के समय में आया था। तो इन्होंने मुगलों के लिए एक बुक लिखी थी जिसमें इन्होंने मुगलों की तारीफ की थी ज़्यादा, और अपनी जो प्रथाएं चल रही थी उस वक्त, सती प्रथा, उसके ऊपर इसने विस्तृत चर्चा की थी। सती प्रथा के बारे में इसने बोला था ये एक अत्याचारी प्रथा है, क्रूर प्रथा है, जिसमें किसी की चीखें नहीं सुनी जाती, है ना, जिसमें सभी लोग मिलकर एक विधवा स्त्री को उसके पति के साथ जला रहे होते हैं, ऐसी प्रथा है। तो जाहिर है इंडिया में तो प्रथाएं बहुत चलती थी, लेकिन ये सब अब जानकारी अपने को कहाँ मिलेंगी, जब अपने इतिहास को अच्छे से पढ़ेंगे। जब तक इतिहास को अपने पढ़ेंगे नहीं तब तक कुछ भी हमारी समझ में नहीं आता। तो बेटर रोज़ अपने एक दो चार टॉपिक ऐसे लेते चलेंगे, धीरे धीरे अपने अपनी हिस्ट्री बहुत अच्छी कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही।